देखो, बात चाहे पैसे कमाने की हो या पैसे से पैसा बनाने की हो, मेहनत दोनों में लगता है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपने कुछ आदतें डेवलप कर ली तो मेहनत की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती, ना कमाने में ना पैसे से पैसा बनाने में। तो आज इस सेशन में ना मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी सैलरी या आपकी कमाई पिछले 2-3 सालों में बढ़ी है क्या? सोच के बताइए। हाँ, इसमें सोचना क्या है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो अगर जवाब आपका हाँ है तो अब अगला सवाल सुनिए, क्या आपका बैंक बैलेंस भी उतना ही बढ़ा है क्या? अब अगर आपका जवाब हाँ है तो आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो प्रॉब्लम है, फिर समस्या है। और समस्या आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, समस्या आपकी आदतें हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 8 आदतें बताऊंगा जो जेन्युइनली वेल्दी लोग फॉलो करते हैं, और दुनिया का हर वेल्दी मुझे लगता है इसको जरूर फॉलो करता है। और जो भी इंसान इसको फॉलो नहीं करेगा वो जिंदगी में कभी भी वेल्दी हो ही नहीं सकता। तो आज के सेशन का मकसद, देखो, आपको सिर्फ एक लिस्ट थमा देना नहीं है कि ये 8 आदत ले लो भैया। हर आदत के साथ, हर हैबिट के साथ एक रियल एग्जाम्पल दूंगा आपको, और एक प्रैक्टिकल एक्शन भी दूंगा कि करना क्या है। जो आपको आज से शुरू करना है वो भला बताऊंगा, क्योंकि ये देखो कोई हाई फाई हैबिट्स नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि ये छोटी छोटी चीजें इतना बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। तो एक एक करके समझाता हूं, समझिए। हैबिट नंबर 1 है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब सिस्टम बनाओ, विल पावर के भरोसे मत बैठो। समझाता हूं। देखो, एक ऑनेस्ट बात ये होती है कि विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति रियल तो होता है, काम तो करता है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं होता। मतलब ये आपके लिए हमेशा काम करेगी ऐसा नहीं हो सकता। आपका मन डोल सकता है, मूड बदल सकता है, और ये एकदम नेचुरल सी बात है, इंसान है भैया, इंसान का मन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कैसे, बताता हूं। सैलरी आती है, इन्वेस्ट करने का मन करता है, लेकिन फिर वीकेंड आ जाता है और दोस्तों ने कहा जरा मूवी देख लेते हैं, आउटिंग हो जाती है, कहीं घूमने चले गए, कोई गैजेट दिख गया, और वो एसआईपी जो इसी महीने से शुरू होनी थी वो टल जाता है। यार अगले मैनेज कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, टल गया ना। वेल्दी लोग इस विल पावर की कमी के गेम के बारे में शुरू से जानते हैं, इसलिए वो विल पावर पर भरोसा ही नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम बना करके आदत। अब इसको मैं एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने अपने एक स्टडी में पाया कि जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट किया, यानी कि सैलरी आते ही पैसा ऑटोमेटिकली घट जाता है, उन्होंने मैनुअली इन्वेस्ट करने वालों से ऑन एन एवरेज 30% ज्यादा वेल्थ बनाई। और शायद इसलिए वॉरेन बफे ने भी इसी बीमारी को समझते हुए बहुत पहले ही कह दिया था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को पे करो। मतलब सबसे पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पे करो, बाकी सब बाद में। अब क्या आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं इसके लिए, वो सुनिए। आज किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप पर जाओ, ग्रो, जीरोधा, कॉइन, पेटीएम मनी, किधर भी जिससे आपको मोहब्बत है उधर चले जाओ, और एसआईपी की डेट सेट करो। वहां पर जिस दिन आपकी सैलरी आती है उससे अगले दिन या अगले के अगले दिन का एसआईपी डेट फिक्स कर दो। अगर सैलरी 30 तारीख को आती है तो 1 तारीख की एसआईपी डेट होनी चाहिए। अगर सैलरी 7 को आती है तो 8 तारीख की एसआईपी डेट, सैलरी 10 को आती है तो 11 की एसआईपी डेट होनी चाहिए। 12, 13, 14, 15 मत करना। अपनी पहली एसआईपी आप 500 रुपए से ही शुरू करो भैया, कितने से भी शुरू करो, अमाउंट भले ही छोटा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑटोमेशन ऑन जरूर रखो। क्योंकि जो सिस्टम एक बार बन गया ना, वो आपकी लेजीनेस और इमोशन दोनों को बाईपास कर देता है। बहुत सारे लोग कंसर्न रहते हैं कि सर एसआईपी की कौन सी डेट होनी चाहिए, सर सैलरी जिस दिन आए उस दिन उसका अगला डेट होना चाहिए। पहला समझ में आया। अब हैबिट नंबर 2 सुनो, दूसरी आदत, इनकम नहीं, ये देखो कि सेविंग कितनी बड़ी है आपकी। आजकल एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा आपको, जो हो सकता है आपने भी फील किया हो, कि जैसे ही सैलरी या कमाई बढ़ती है ना, उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आपको लगता है ऐसा तो होता ही है यार, ऐसा नहीं होता। ऐसा हम करते हैं, अपने निकम्मे वाले आदतों की वजह से करते हैं। जैसे आपकी लाइफ में जोमेटो था पहले, लेकिन अब फाइन डाइनिंग ऐड हो गई है। पहले पड़ोस वाले गुप्ता जी की दुकान पर जाकर सामान लेके आ जाते थे, उसमें मेहनत थोड़ी लग जाती थी, लेकिन अब ब्लिंकिट और जेप्टो आ गए। पहले ओला से काम चल रहा था, लेकिन अब खुद की कार आ गई है। रेंट के अपार्टमेंट में पहले रह रहे थे, लेकिन अब बड़े फ्लैट की ईएमआई आ गई है। और इसी चीज को इकोनॉमिस्ट कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और यही चीज आपको फाइनेंशियली एवरेज रखती है पूरी जिंदगी। मतलब आप कमा तो पहले से ज्यादा रहे होते हो, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। चाहे आपकी सैलरी 30,000 हो जाए या 3 लाख हो जाए, बचत उतनी ही। अब यहां प्रैक्टिकली क्या करना है ये बताओ, तो बताता हूं। आप अपने पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट खोलिए,
फिर उसको एनालाइज करने के बाद आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि कौन से ऐसे खर्चे हैं उस 3 महीने के स्टेटमेंट में जो नहीं भी करता तो जिंदगी बड़े आराम से खुशी खुशी चलती। बस वो खर्चा हो गया क्योंकि आदत थी, आदत की वजह से खर्चा वो हो गया। जैसे OTT का कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपके काम का है ही नहीं, महीने में 1 या 2 ही बार यूज करते हो, या फिर सिर्फ एक सीरीज देखने के लिए लिया था। ऐसी कोई पार्टी जो आपने अपने ऑफिस के कलीग को सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि आपको टशन दिखाना था। ऐसे कई सारे खर्चों को आइडेंटिफाई करो, उसका टोटल नंबर जोड़ो, अपने आप से फिर वादा करो कि ऐसा कभी नहीं करोगे। और जो टोटल अमाउंट आया था ना, जो खर्चे में 3 महीने के स्टेटमेंट में, अगले महीने से वो पैसा सेविंग में डालना शुरू कर दो, या जो ऑलरेडी आपकी SIP चल रही है उसमें इसको ऐड कर दो। कारण ये है क्योंकि जो पैसे आपने उठपटांग इधर उधर उड़ाए थे, आपको ये चीज समझ में आ गया वो एक्स्ट्रा पैसा था, और जब वो एक्स्ट्रा पैसा था तो वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। रिपोर्ट्स ये बताती है कि सिर्फ अवेयरनेस से सेविंग्स 10 से 15% बढ़ जाते हैं, सिर्फ अवेयरनेस से। अब आदत नंबर 3 सुनो, हैबिट नंबर 3, लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो खुद, वरना वो आपको कंट्रोल करने लग जाएगी। देखिए, हो सकता है कि आपको हैबिट नंबर 2 और ये हैबिट देखने में सिमिलर लगे, लेकिन इसका एंगल अलग अलग है। ये हैबिट कम खर्च करके सेविंग बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये हैबिट है उस अर्ज, उस इच्छा को समझने के बारे में जो जबरदस्ती आपसे खर्चा करवा देती है। सोशल मीडिया पर किसी दोस्त ने अपनी नई कार के साथ पिक डाल दी, पोस्ट कर दिया, आप फोमो में आ गए, अरे भैया इसने तो कार ले लिया, अब आपको भी लेने की चुल आ गई। ऑफिस में किसी कलीग ने नया आईफोन ले आया, नया फोन ले आया, अब आपको भी अपग्रेड करने की चुल आ गई। आप इस चुल को इग्नोर नहीं कर पाते हो, और शायद इसलिए आप यहीं हो। लेकिन वेल्दी लोग इसे इग्नोर नहीं करते, सिर्फ इसको पॉज कर देते हैं, नहीं चाहिए अभी। और इस हैबिट को रियल एग्जांपल से समझाता हूं आपको, सिंपल है। किसी भी फेमस वेल्दी इंसान को आप देखो, वेल्दी मतलब धनवान, लेट रतन टाटा जी को देख लो, इंडिया के सबसे रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन में से एक। जब तक हेल्दी थे अपनी गाड़ी खुद चलाते थे। मुकेश अंबानी को देख लो, इंडिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद IPL में खुद का टीम का मैच देखने के लिए गए तो एक फोटो वायरल हुई उनकी वड़ा पाव खाते हुए। स्टेडियम में बैठे हैं लेकिन बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह वड़ा पाव खा रहे हैं। और भारत ही नहीं, द ग्रेट अमेरिकन इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं वॉरेन बफे, बिलियनियर होने के बाद भी 63 साल से एक ही घर में रह रहे हैं। उनकी कमाई तो 63 साल में बहुत बड़ी होगी ना। वो कहां किस किस तरह के घरों में शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन बदला ही नहीं। कई साल पुरानी वोल्वो गाड़ी चलाते हैं और सालों से मैकडोनल्ड्स से ब्रेकफास्ट पैक खाते हैं भैया। सब कुछ सिंपल है, कपड़े सिंपल, लाइफ सिंपल, हैबिट सिंपल। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इन लोगों का एक सीरियस कॉन्शियस चॉइस है, मतलब चुना गया चॉइस है ये। अब इसमें हम क्या करें प्रैक्टिकली, ये बताओ। हाँ तो सुनो, आप एक रूल बनाओ, 72 आवर रूल। जब भी कोई बड़ी खरीदारी का मन करे, कुछ बड़ा खरीदने का मन करे, तो 3 दिन रुक जाओ बस। अपने आप को बोलो बस 3 दिन रुक जाते हैं, 3 दिन बाद भी अगर खरीदने का मन करे तो ले लेना। तुरंत ना खरीद के आप अपने दिमाग और अपने आप को समय दे रहे हो ये सोचने के लिए कि जो परचेज करने आप जा रहे हो क्या वो सच में वर्थ इट है, जरूरी है आपके लिए। ये जब आप करोगे ना तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अर्ज, मतलब अंदर से जो चिल्लाती है, खुद ही कम हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगा वो। लेकिन आप अगर 72 घंटे बाद भी अगर आपको लग रहा है कि खरीदना ही है तो फिर उस पर जरूर सोचो, क्योंकि 72 घंटे तक अगर कोई अर्ज आपके अंदर है तो हो सकता है वो आपकी जरूरत है, वो चुल्ल नहीं है। और ये छोटी सी हैबिट ना आपको इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचा लेगी, बार बार बचा लेगी। अब चौथे वाले आदत पे आते हैं, हैबिट नंबर 4 सुनिए। स्कैरसिटी माइंडसेट छोड़ो, अबंडेंस देखना शुरू करो। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, क्योंकि इस पर सबसे कम बात की जाती है। क्या होता है समझाता हूं। देखो, स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है कि पैसा लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, रिस्क मत लो। अबंडेंस माइंडसेट कहता है कि स्किल से इनकम बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, लर्न करो, ट्राई करो। और यही माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप अगले 10 साल में कहां होंगे। इसको रियल एग्जांपल समझाता हूं। जब इलॉन मस्क का पेपैल बिका था ना, तो इलॉन मस्क को पूरे $180 मिलियन मिले थे। कितने? $180 मिलियन। इलॉन ने क्या किया? रिटायरमेंट के बारे में सोचा। लाइफ सेट हो गया भैया, 100 मिलियन में 180 मिलियन आ गया, ये नहीं सोचा उन्होंने। यहां से जो पैसा मिला उसको उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया। स्पेसएक्स में किया, टेस्ला में किया, सोलर सिटी में किया, और सब एक साथ किया। हो सकता है उनके पास के लोग, उनके आसपास के दोस्त यार, करीबी दोस्त ने कहा होगा, अरे तुम सब खोदोगे, सब बेकार हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा मिला है उसको एफडी कर दो यार। लेकिन इलॉन मस्क ने सोचा कि अगर रिस्क नहीं लिया तो ये
हमेशा बस सोचता ही रह जाऊंगा। और आज नतीजा क्या है? एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। $800 बिलियन उनकी वेल्थ है। सोचिए 180 मिलियन लेकर के हैप्पी अगर हो जाते, खुश हो जाते, तो कभी भी इस मुकाम पर पहुंच पाते क्या? इसी को अबंडेंस थिंकिंग कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो इसमें? अपने पास ये हैबिट डेवलप करने के लिए आप क्या करोगे समझो। अगर आप जॉब में हो, एक साइड स्किल बिल्ड करना शुरू करो। कुछ भी, कोई भी साइड स्किल, कंटेंट क्रिएशन हो, फ्रीलांसिंग हो, कोई कोर्स हो, खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। हर महीने इनकम का 5-10% खुद पर करो। किताबें खरीदो, कोर्सेज खरीदो, मेंटर्स बनाओ, नेटवर्किंग करो, किसी में भी करो भैया, जिससे आप खुद को बेहतर बना पाओ, वहां पर इन्वेस्टमेंट जरूर करो। क्योंकि ये मैं खुद भी करता हूं, ऐसे ही सोचता हूं, इसलिए आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 10, 15, 20, 100% रिटर्न दे सकता है, लेकिन 1,00,000% अगर कोई रिटर्न दे सकता है, वो सिर्फ एक आदत, खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट। अब हैबिट नंबर 5 सुनिए। 5 साल, 10 साल या 20 साल लॉन्ग टर्म फ्रेम में सोचना शुरू करो। एक मजदूर होता है जो हर रोज का सोचता है आज शाम का क्या होगा। एक सैलरी वाला इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि भैया 30 दिन के बाद क्या होगा। लेकिन एक बिजनेसमैन हमेशा 5 साल, 10 साल, 20 साल के होराइजन में सोचता है। बड़ा आदमी हमेशा दूर का ही सोचता है। सुने होगे ना। एक ईमानदार सवाल पूछता हूं आपसे, एकदम ऑनेस्ट वाला। अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप? अगर कर रहे हो तो पिछले 6 महीनों में पोर्टफोलियो कितनी बार चेक किया आपने? और 10 साल बाद ये पोर्टफोलियो कहां होगा, ये कितनी बार सोचा आपने? अगर हर हफ्ते पोर्टफोलियो देख रहे हो और मार्केट गिरने पर डर रहे हो, तो आप शॉर्ट टर्म में फंसे हो, मजदूरी वाली सोच में फंसे हो, रोज ईंटें ढोने वाली सोच में आप फंसे हो भैया। इन्वेस्टमेंट में आपकी सोच, आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। समझाता हूं एग्जांपल से। 2000 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तो अमेज़न का स्टॉक 90% से ज्यादा गिर गया था। तब बहुत लोगों ने घबरा कर इसको बेच दिया। लेकिन उस वक्त क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म की सोच रहे थे और उन्होंने होल्ड कर लिया, कुछ लोग, उस समय अगर किसी $1,000 के शेयर खरीदे होते किसी ने, तो उसकी वैल्यू आज करीब 6 से 7 लाख डॉलर, मतलब 7 करोड़ रुपए हो चुकी होती। और इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ तब होता है जब आप पेशेंस रखते हो, जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, जब आप 5 साल, 10 साल, 20 साल का सोचते हो, रोज अपना पोर्टफोलियो खोल के नहीं देखते। तो प्रैक्टिकली यहां पे आपको क्या करना है, अब ये सुनो, सिंपल रूल है। जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, उसे कम से कम 5 साल तक टच नहीं करना, देखना नहीं है। पोर्टफोलियो हर रोज, हर हफ्ते या हर महीने नहीं देखना है। क्वार्टरली देखो। जनवरी में देख लिया, तब सीधा अप्रैल में देखना है। बीच में नहीं, खोलना ही नहीं है। और जब भी मार्केट गिरे, पैनिक नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना आप तो मेरा पैसे का क्या होगा। टेंशन अगर होना था तो तब होना था जब आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे। सारी टेंशन तब ले लो जब आप पैसा डालने वाले हो। पैसा डाल देने के बाद टेंशन का रोल नहीं है, खत्म। फिर आप टेंशन फ्री होकर बैठो। अपना इन्वेस्टमेंट गोल लिख करके रखो भैया, ताकि आप जब पैनिक फील हो तो लिखा हुआ गोल आपके सामने हो। गोल याद रहेगा तो पैनिक अपने आप कम हो जाएगा। अब आदत नंबर 6 सुनिए, हैबिट नंबर 6। 25 से 35 के बीच साल के, नहीं 25 से 35 के जो बीच साल के लोग हैं, मतलब 25 से 35 के बीच के जो लोग हैं, वो गोल्डन ईयर में जी रहे हैं। क्यों? ये जो हैबिट है ना, पर्सनली मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है भैया, ये गोल्डन ईयर्स वाली। क्यों? जब आप 25 से 35 के बीच में होते हो तो आपके पेरेंट्स अभी हेल्दी होते हैं, अभी जिम्मेदारियां कम होती है और रिस्क लेने की ताकत, क्षमता, कैपेसिटी ज्यादा होती है। और आपकी सोच कंपाउंडिंग से वेल्थ बनाने की है, तो इस समय कंपाउंडिंग के लिए आपके पास सबसे ज्यादा साल बाकी होते हैं। और ये विंडो सबकी लाइफ में सिर्फ एक बार आती है। इसको मैं प्योर मैथ और कैलकुलेशन से समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि आप 60 साल की उम्र तक रिटायर होने का सोच रहे हो, और जब तक आप नौकरी कर रहे हो तब तक इन्वेस्टमेंट करोगे, जो एक नॉर्मल सा तरीका होता भी है। अब इसका मैथ समझो आप। अगर आपने 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हो आप, और 25 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया है, तो आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, ये भी मान लो, तो 35 साल बाद आपका कॉर्पस हो जाएगा लगभग 3.25 करोड़ के आसपास। तो 60 साल की उम्र में आपके पास 21 लाख का जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था वो बन चुका होगा कितना? 3.25 करोड़। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट आप 35 साल की उम्र से शुरू किया होता आपने, तो वो भी बता देता हूं, क्योंकि 35 साल के अगर आप हो और आपके पास इन्वेस्टिंग विंडो 25 साल की है, तो आप 12% रिटर्न के साथ आपका कॉर्पस होगा सिर्फ 94 लाख रुपए, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट देर से शुरू करी। ये 10 साल की देरी से आपने गवा दिए ऑलमोस्ट 2 करोड़ का कॉर्पस। और पता है, आपका गेम सिर्फ कम ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग से नहीं बिगड़ा,
बल्कि आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट भी 6 लाख रुपए कम था, जिसका असर आपके टोटल कॉर्पस पे पड़ा। तो करना क्या है भैया यहाँ पे, अगर आप 25 से 35 के बीच हो और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आज लिटरली एक SIP आज से शुरू कर दो। किधर भी, कहीं भी, कुछ भी, कितने भी अमाउंट का करो। जैसा मैंने पहले बताया कि 5,000 नहीं भैया, 500 रुपए से भी चलेगा, लेकिन करो, कहीं भी जाके करो। हैबिट बनाना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट तो बाद में बढ़ भी जाएगा, बढ़ा लेंगे, लेकिन आज करना, कहीं से भी करना। हैबिट नंबर अब 7 पे आता हूं। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। ये तो बहुत पुरानी, बहुत सुनाइए। आज नए तरीके से समझाता हूं पैसे के टर्म्स में। देखिए ये हैबिट बहुत अच्छी है और इस हैबिट के बारे में मैंने पढ़ा था, एक किताब, ऑथर हैं डैनियल कैमेन की बुक है उनकी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। इसमें उन्होंने 2 सिस्टम, मतलब 2 वे ऑफ थिंकिंग बताया है, यानी कि आपके सोचने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं ये, जिसमें ये सिस्टम बताते हैं। सिस्टम 1 थिंकिंग क्या कहता है कि तेज, इमोशनल, ऑटोमेटिक, मतलब स्टॉक गिरा पैनिक में बेच दो, हॉट टिप मिल गई कहीं से बिना सोचे इन्वेस्ट कर दो। अब सिस्टम 2 थिंकिंग क्या कहती है, स्लो, एनालिटिकल, डिलिबरेट, यानी कि पहले डेटा देखो, लॉजिक अप्लाई करो, तब जाके डिसीजन लो। आप कौन सा सिस्टम अप्लाई करते हो? यही सबसे ज्यादा फर्क डालता है। यही सबसे ज्यादा फर्क डालता है कि फाइनेंशियली आप कितने सक्सेसफुल हैं और कितने होगे भैया, लॉन्ग टर्म में आप कितनी वेल्थ बना पाओगे। इसको आप रियल एग्जांपल से समझिए, समझाता हूं। हर चीज का एग्जांपल है भैया हमारे पास, पूरा एग्जांपल लेकर के बैठता हूं। जब भी मैं आपसे बात करता हूं पूरी तैयारी के साथ बैठता हूं, इससे फालतू नहीं बैठ जाता मैं, क्योंकि आपका समय कीमती है ना, तो आपके समय की वैल्यू के लिए एक एग्जांपल। 2020 में कोविड क्रैश आया था, निफ्टी 40% से ज्यादा गिर गया था। अब सिस्टम 1 थिंकर ने क्या सोचा होगा, सब बेच दिया होगा। लेकिन सिस्टम 2 थिंकर ने क्या एनालाइज किया होगा, समझा होगा कि इकोनॉमी फंडामेंटली बर्बाद नहीं हुई है और ये पाया होगा कि एक टेम्पररी शॉक है ये। फिर उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने और खरीदा होगा और अगले 18 महीनों में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया। जिसने बेचा उसको डबल ट्रिपल नुकसान और जितने खरीदा उसको डबल ट्रिपल का फायदा। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो इसमें, जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, एक कागज पर लिख लो कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं। अगर जवाब डर से या एक्साइटमेंट से है तो रुक जाइए, और अगर जवाब डेटा और लॉजिक के बेस पे है तो आगे बढ़ जाइए। देखो, जब आप कोई फैसला लेने से पहले ये लिखते हो ना, तो अक्सर ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सिस्टम 2 को ही फॉलो करेगा। आप करके देख लेना, यानी एनालाइज मोड में चला जाएगा। समझ में? अब हैबिट नंबर 8 बताता हूं। पैसे से अपना रिलेशनशिप फिक्स कीजिए भैया। ये मेरे लिस्ट में बेशक आखिरी हैबिट है, लेकिन शायद ये सबसे डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव है। मतलब आपको पूरी तरीके से बदलने का दम रखता है ये आदत। हमें से बहुत सारे लोगों ने बचपन से एक अनकॉन्शियस बिलीफ बना लिया है, पैसे वाले लोग हमेशा सेल्फिश होते हैं। नहीं सुने होगा ना, हमारी फैमिली में कभी पैसा रहा ही नहीं। अरे भैया शेयर मार्केट, पागल हो क्या, सट्टे वाला काम है ये तो यार, इन्वेस्ट करोगे तो डूब जाओगे, लॉस हो जाएगा, सब जुआ है। ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे लोग सुने होंगे आपने। देखो ये सब मनी बिलीफ्स हैं, और जब तक ये बिलीफ्स, मतलब ये विश्वास, ये सोच नहीं बदलेगा, कोई भी हैबिट, कोई भी सिस्टम, कोई भी SIP पूरी तरीके से आपके लिए काम नहीं करेगी। मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में, उनकी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें वो लिखते हैं कि पैसे की असली दिक्कत मैथ नहीं है, साइकोलॉजी है। मैथ का मतलब इतने साल में इतने कैगर, वो वाला कैगर ज्यादा, ना, साइकोलॉजी की वजह से फंसते हैं या साइकोलॉजी की वजह से कमाते हैं लोग। दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने फाइनेंशियली पुअर डिसीजन सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि उनका पैसे से रिलेशनशिप टॉक्सिक था, और बहुत एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ सिर्फ इसलिए बना लिया क्योंकि उनकी मनी साइकोलॉजी बहुत हेल्दी थी, पैसों से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। देखो प्रैक्टिकली यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक पेपर लो और उस पर नोट करो पैसे को लेकर आपकी सबसे पुरानी समझ क्या है, आपका बिलीफ क्या है। फिर लिखिए कि ये बिलीफ आया कहां से है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये पाओगे कि आपकी सोच और ये बिलीफ आपके पेरेंट्स, आपके मोहल्ले, आपकी सोसाइटी से आए हैं। उन्होंने वेल्थ को जैसा देखा, उन्होंने ठीक वैसे ही आपको पास ऑन किया है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि यह सोच आपके आसपास के लोगों ने दिया हो, या फिर किसी पुराने एक्सपीरियंस से आपको मिला हो। जो भी हो रीजन, उसको एक्नॉलेज करिए कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक नई सोच को कॉन्शियसली चूज कीजिए, मतलब जानबूझकर अवेयरनेस के साथ चूज करो। ये अपने आप को ये बताओ कि पैसा एक टूल है, ना अच्छा है ना बुरा है, और ये टूल आपके हाथ में और आपके कंट्रोल में है पूरी तरीके से। जब तक ये इस तरीके से अपने माइंड को आपको
कमांड देना नहीं आएगा। आप यही सोचते रहोगे कि भैया पैसा बहुत खराब चीज़ है, रिश्ते खराब होते हैं इससे, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, और पैसा कभी नहीं आ सकता आपके। आप जिस चीज़ को बुरा कहोगे कभी भी वो आपके पास आएगा। आप किसी आदमी के बारे में हमेशा बुरा सोचते रहो, वो आदमी कभी भी आपका अच्छा दोस्त नहीं बन पाएगा। कभी भी प्रैक्टिस कर लो आप, जिस आदमी के बारे में आप हमेशा बुरा सोचते हो कभी भी वो अच्छा दोस्त नहीं होगा आपका। ऐसे ही पैसे के साथ है, आप अगर पैसे का बुरा 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 बोलते रहोगे कभी पैसा आएगा आपके पास? नहीं आएगा। तो ये थी भैया 8 हैबिट्स: ऑटोमेशन, सेविंग्स रेट, लाइफस्टाइल कंट्रोल, अबंडेंस माइंडसेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अर्ली स्टार्ट, सिस्टम टू थिंकिंग, मनी रिलेशनशिप। देखिए, इससे पहले कि मैं ये सेशन यहां पर खत्म करूं, एक और बात बता दूं। इन 8 में से कोई भी हैबिट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखा आपने, शुरुआत में कहा था ना, बहुत सिंपल होगा। कोई भी हैबिट आपके पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन चीज मालूम क्या है? इन सारी आदतों के बीच इंटेंशनैलिटी, मतलब आपका इरादा। वेल्दी लोग एक्सीडेंट से वेल्दी नहीं बनते, कॉन्शियसली चूज करके बनते हैं। हर दिन, हर महीने अपना पैसा, टाइम, एनर्जी कहां लगाना है ये वो प्लान करते हैं। ये उनकी मर्जी होती है, अपने आप उनका टाइम कहीं नहीं चला जाता। 25 से 35 साल का ये जो विंडो आपके हाथ में है ना, इसको यूज करिए। और अगर ये पूरा सेशन आपको हेल्पफुल लगा है भैया तो पहुंचाइए लोगों तक। आज लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं, पैसा कमा रहे हैं फिर भी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो एक बात तो क्लियरली समझ में आता है कि पैसा कमाना ही सोल्यूशन नहीं है। उस पैसे के साथ क्या करते हैं, सोल्यूशन उससे मिलेगा। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पैसा सिर्फ एक टूल है और कुछ भी नहीं, लेकिन वो टूल इतना जरूरी है कि पूरी जिंदगी उसी से चलती है। तो इसलिए लोगों को भी बताइए ये बात भैया, सिर्फ अपने तक मत रखिए। शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए कि आप कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा आपको पसंद आई, इसमें से कौन सी हैबिट आज से आप शुरू करने वाले हो, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताओ भैया। चलो, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनकी जिंदगी बदल देती हैं। वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापसी नहीं आता। वो हमेशा सीखते रहते हैं। नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना और खुद को बेहतर बनाना उनकी रोज की आदत होती है। वो सिर्फ कमाने के बारे में नहीं, पैसा बढ़ाने के बारे में भी सोचते हैं। जहां ज्यादातर लोग पैसे खर्च करने की सोचते हैं, वहीं सफल लोग पैसे को सही जगह लगाने की सोचते हैं। वो फैसला सोच समझ कर लेते हैं। वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों पर विचार करते हैं। वो अच्छी संगति रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं हमारी सोच भी वैसी बन जाती है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसे की वजह से अमीर नहीं बनते, बल्कि उनकी छोटी छोटी आदतें उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी आदतों को बदलना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।